बच्ची सेट इनको करनी आती नहीं है और ना ही ये किसी की नजरों में आना चाहते, लेकिन ये फिर भी सब कुछ चाहते हैं। लड़के तो फिर लड़के होते हैं, चाहे ईस्ट के हो या वेस्ट के। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। कुछ शर्मीले होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ लायक होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कुछ फॉलोवर्स होते हैं और कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। भाई मुझे सब्सक्राइब करो प्लीज। Wait a minute. Who are you? जिस तरह हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह हर लोंडे के अपने असूल होते हैं जिसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं घुसाना चाहता है। शीन से वीडियो की शुरुआत होने वाली है, तो इसलिए शीन से शरीफ लड़कों के बारे में पहले बात करते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो। इनका हेयर स्टाइल या तो ये बाएं तरफ से बनाते हैं या सेंटर से चीर निकालते हैं और इनके बाल छोटे छोटे से होते हैं। नोबिता की तरह चश्मिश, सिंपल सी ड्रेसिंग और बहुत कम यार दोस्त। ऐसे लड़के टेंशन फ्री होते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती Stop it. Get some help. और ना ही ये फोन पे लगे रहते हैं। बच्ची सेट इनको करनी आती नहीं है और ना ही ये किसी की नजरों में आना चाहते, लेकिन ये फिर भी सब कुछ चाहते हैं। ऐसे बच्चे अंदर से बहुत ज्यादा मीसने होते हैं। ऐसे लड़के साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। वैसे मेरे नजदीक ऐसे लड़कों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो कि ना उनकी इज्जत को उछाले और ना उनको कोई नुकसान पहुंचाए, और लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो कि सेफ हों। और शरीफ लड़के इस हुनर के एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि ना वो खुद किसी की उतारता है और ना ही कोई इसकी उतारना चाहता है। ऐसे लोग इज्जत के मामले में स्ट्रिक्ट, क्योंकि उसकी इज्जत होती है और वो अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वो दूसरे की इज्जत की भी परवाह करता है। ऐसे लड़के अक्सर पोस्ती होते हैं, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। पता नहीं क्यों इतने सुस्त होते हैं ना कि उनको देखते ही सुस्ती पड़ जाती है। ऐसे बंदों के लिए बैंक रॉबरी बहुत ही आसान काम है क्योंकि इनको किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। देखो मजा आएगा। बे शौक है घर माँ भैन तेरी हैगी, उन्हें जाके छेड़, माँ ने क्यों छेड़ना है। Another one. कैटेगरी बी में ऐसे लड़के होते हैं जो इंडियन बी ग्रेड मूवीज में काम करने के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं। उनके दिल में बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश होती है कि इनके पास हर वक्त कोई ना कोई बच्ची या आंटी का नंबर रहे और उसे ये गपशप लगाते रहे। बहन चो, ऐसे लड़के टाइम टेबल के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं कि स्कूल का टाइम कब हो गया है, कब छुट्टी का टाइम है, कब इसने छत पे आना है, कब इसने बाजार में जाना है, इनको सब पता होता है। ऐसे लड़कों को अगर उनकी माँ कह देना बेटा बाजार से कुछ सामान ला देना, तो कहते हैं मम्मा जान मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, इसलिए आप खुद जाके ले। लेकिन बच्ची के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि उसका पीछा करते करते चाहे पाकिस्तान से भी बाहर निकल जाए फिर भी नहीं थकेंगे। अगर इस किस्म का कोई चोर हो ना, तो उसे पकड़ना बहुत ही आसान काम है। जिस तरह एनिमल्स में मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं, उसी तरह इनमें भी ओ लेवल टू ए लेवल। ओ लेवल बॉयज वो लड़के होते हैं जो इस फील्ड में नए नए होते हैं। ये वो चूजे हैं जिनके अभी तक पढ़ नहीं निकले, लेकिन इनकी आंखों का विजन एक्सरे मशीन से भी ज्यादा तेज होता है। अब आप पूछेंगे ओ लेवल बॉय में इतने स्किल्स कहाँ से आ गए? जैसे पुलिस मैन और आर्मी मैन के स्किल्स में डिफरेंस है ना, वैसे ही इनमें डिफरेंस आ जाता है। आर्मी मैन बॉर्डर पर हर वक्त चौकन्ना रहता है, जिसकी वजह से उसके तमाम सेंसर्स एक्टिवेट रहते हैं, जबकि पुलिस मैन इसके बिल्कुल ही मुखालिफ है। बिल्कुल इसी तरह ओ लेवल ए लेवल के मुकाबले में बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है, इसीलिए उसके तमाम सेंसेस एक्टिवेट रहते हैं। ऐसे लड़के शॉप में अगर किसी औरत को देख लेना तो पागल हो जाते हैं। ए लेवल बॉयज एक नंबर के 2 नंबर लड़के होते हैं। इनके कागजों में किसी किस्म की कोई आम माफी नहीं है, इनके माथे पे हरामदा लिखा होता है। ए लेवल बॉयज ओ लेवल के मुकाबले में काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होते हैं। ऐसे लौंडे तो चलती हुई लड़की के हाथ में अपना नंबर पकड़ा देते हैं। जाना शेरा वाले बाग होता है और पहुंच पिंडी बाईपास जाते हैं। जब इससे इसका अब्बा पूछता है ना इतना टाइम केरी माँ को बैग आए हैं, तो कहते हैं अब्बा जी गड्डी पंचर हो गई सी, मैं पंचर लगा रही थी, ताकि मैंने ज्यादा देर हो गई, नहीं तो मैं जल्दी पहुंच जाना। जबकि मोटरसाइकिल को पंक्चर नहीं लगा होता, इनकी नीयत पंक्चर हो जाती है। और कई तो इतने ज्यादा बेशर्म होते हैं कि अगर उनकी बहन को बुर्का पहनाकर उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसको छेड़ने से बाज नहीं आएंगे बहन के दीने। और जब ये अपने दोस्तों की महफिल में बैठे होते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि गुनाह के मुतरादिफ हैं, और अपने दोस्तों को ये बातें बताकर फख्र महसूस करते हैं बहन के दीने। खुद तो बेशर्म होते ही हैं, लेकिन दूसरे की इज्जत को भी उतार कर रख देते हैं, जलील कहीं के। एक बात रखना याद, तुम जिससे भी मिलो उससे अपना गुनाह शेयर मत करना, वरना वो तुम्हारा गवाह बन जाएगा। Save your ass for after all। जहाँ बुराई है फिर वहाँ अच्छाई भी होती है, क्योंकि आमा बॉय कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं जिनकी सोच इस्तेमाल किया और फेंक दिया की नहीं होती, बिकॉज उनकी ईगल आई और नाइट विजन डिसेबल्ड होते हैं, क्योंकि वो हर किसी को मियाँ खलीफा नहीं बल्कि इज्जत की निगाह से देखते हैं, बल्कि उनका माइंड ये होता है कि इसको मैं अपने घर की इज्जत बनाऊं। और इनमें से कई ऐसे हैं जो सिर्फ लड़की की आवाज सुन के ही गुजारा करते हैं। वॉइस कॉल पे सारी रात बातें कर करके पूरी रात घुसेड़ देते हैं, और उसकी माँ ये समझती है कि मेरा बेटा आंखों में तेल डाल के सारी रात पढ़ाई करता रहता है। और कामयाब
कामयाब होने के बाद मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, पर उनको ये नहीं पता कि उसने कोई और ही बायोलॉजी खोली हुई है। ऐसे लड़कों के बायोलॉजी के किसी और सेक्शन में नंबर आए या ना आए, लेकिन फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स में इनके नंबर 99.99 आउट ऑफ 100 होते हैं। मैं अपने भाइयों के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की राहें हमवार नहीं है। कभी आप पीक पे होते हो और कभी आप नीचे होते। जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, जब तक है सांस तब तक है आस। तो भाइयों, क्या आपको मुर्दार और गला सड़ा हुआ गोश्त खाने का ज्यादा शौक है? एक ना एक दिन तो आपकी शादी हो ही जाएगी, लेकिन शादी से पहले आपके करैक्टर का इम्तिहान होता है, और जो इस इम्तिहान को पास कर लेता है उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल और बहुत बरकत वाली हो जाती है। There are 7 days in a week, लेकिन छुट्टी कोई भी नहीं, और फिर हर दिन नया होता है और पहले से बेहतर होता है।